काफ़ी दोस्त जो है वो आगे बढ़ते चले गए और पीछे छोड़ते चले गए, कोई दिख नहीं हुआ उस बात का। लेकिन हाँ, अपनी मेहनत पर एक था कि करेंगे, लाइफ में कुछ आगे करेंगे। तो जब मैं ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में जब मैं आया ना, तो मैं अलग अलग कोचिंग्स के इंस्टीट्यूट्स में मैं पोस्टर्स देखता था। अच्छा, ये ऑल इंडिया रैंक 1 है, अच्छा ये ऑल इंडिया रैंक 2 है, इन्होंने सीजीएल में स्कोर किया है, इन्होंने जो है यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक मारा है। तो उसी के अंदर से है ना, मेरे अंदर एक मोटिवेशन आना शुरू हो गया कि यार अगर ये पोस्टर्स में है ना, मैं भी ऐसा काम करूंगा कि मैं भी ज़रूर पोस्टर में आऊँगा, ठीक है, और मेरे भी पोस्टर्स लगेंगे, मेरा भी नाम हर जगह पर होगा, उसके लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा। ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद एक कमरा लिया, यहीं पर वज़ीराबाद है दिल्ली में ही जगह, और वहीं पर रहने लगा मैं। रूम वूम लेने के बाद काफ़ी पीछे एरिया में, क्योंकि फ्रंट में गलीज में काफ़ी महंगा पड़ता है। खुद से खाना बनाया, खुद से रहा, लाइब्रेरी ज्वाइन की, वापस वहीं से होम ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू कर दिए। होम ट्यूशन अगर नहीं पढ़ाता तो रूम का किराया भी नहीं दे पाता, ठीक है, और भी काफ़ी बुरे बुरे वक्त आए। फिर उसके बाद लॉकडाउन आया, वापस से सारे के सारे सिचुएशंस ख़राब। लेकिन ये रहा कि हाँ, मुझे जो पाना है ना, मेरे हमेशा नींद में मुझे वो दिखता था, ठीक है। मैं जो वोकैबलरी याद करता था ना, तो सोने के बाद भी मेरे मन में वो वोकैब वो रिवाइज होते थे, ठीक है। कई ऐसी रातें आ गई थी ना जहाँ पर लॉकडाउन में जेब में पैसे नहीं होने के कारण भूखे भी सोना पड़ा है आदमी को। मतलब ठीक है, आज पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, पानी पी के सो लेते हैं। करवट बदलने पर भी एक तरीके से पेट दुखता था कि यार पेट दुख रहा है, इधर से करवट ले रहे हैं तो पेट दुख रहा है, ठीक है। सीधा सोने पे पेट दुखता था तो उल्टा सो जाते थे कि चलो ऐसे पेट नहीं दुखेगा, ठीक है, सुबह की बात है, कुछ जुगाड़ कर लेंगे। ऐसे ऐसे वक्त मैंने अपने इस दिल्ली में बिताए हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे वक्त पिछले 3 सालों के अंदर जो है मैंने देखा है अपना, मतलब एक एक सिचुएशन मैंने अपने लाइफ में देखी है, और उस सिचुएशन से मुझे इतना मोटिवेट किया है, इतना मोटिवेट किया है कि आज उसी का नतीजा है कि बैक टू बैक मेरे पास 5 सरकारी नौकरी है, और मैं चाहूँ तो जो ले सकूँ। मैं एक इंस्पेक्टर भी हूँ ऑलरेडी, सीजीएल 2019 से एक्साइज इंस्पेक्टर भी हूँ, ठीक है। सीएचएसएल में मेरा ऑल इंडिया रैंक 114 भी है, आप लोगों के आशीर्वाद से, एक वेल एजुकेशन चैनल पर, ठीक है, बहुत अच्छे परिवार में एक बहुत अच्छा एक टीचर भी बन चुका हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है। बस आप लोगों की जो है वो हमेशा भलाई के लिए सोचते रहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने हमेशा इस चीज़ पे फोकस की। दूसरी बात, बहुत बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर आप इतना पढ़ाते हो, कभी आप अपने लुक्स पे ध्यान नहीं देते, कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, कभी कैसे ही बाल रहता है चले आते हो। हमेशा एक बात को मेरे भाई ध्यान रखना कि जो आपके अंदर की ऐब है ना, अपने आप को इतना कामयाब बना लो। एक शब्द बोलूँगा, ध्यान रखना, अपने आप को इतना कामयाब बना लो ना कि जो आपके अंदर की जो ऐब है ना, वो भी समय आने पे आपकी स्टाइल बन जाए। समझ में आ रहा है बात? मैं जो बोलूँगा बड़े ध्यान से समझना। आपके अंदर की जो एक ऐब है, ऐब क्या बोलते हैं? ऐब उसको बोलते हैं जो आपके अंदर की कमी है ना, ठीक है, समय आने पर वो भी स्टाइल बन जाए। यानी अगर आप धोती पर भी अगर पहनते आए हैं, आपके पास पैसे नहीं थे कभी जीन्स या शर्ट पहनने की, अगर आप धोती पे थे, तो वक्त को ऐसा बदल के रख दो कि वो धोती जो है ना, वो एक समय का ट्रेंड बन जाए, ठीक है। तो मेरी सिंप्लिसिटी ही मेरा ट्रेंड बनेगा एक दिन, ये मुझे पता है, ठीक है। बस वो मेहनत है जो उस कदम पर लेकर आएगा। आपको भी इसी तरीके से मेहनत करते रहना है। बहुत बड़े बड़े यार नहीं होते भाई, जितने भी ये टॉपर्स होते हैं ना, शायद ही उनके 10% ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से होते होंगे, ठीक है। 90% सिचुएशंस वैसी ही लोगों की होती है, सबके सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बहुत बड़ी फैमिली से कोई नहीं होता है यहाँ पे। अगर उतनी बड़ी फैमिली से होते तो यार हम IIT करते हैं, ठीक है, हम MBA करते हैं, हम यहाँ पर मेडिकल की तैयारी करते हैं, हम सरकारी नौकरी की तैयारी थोड़ी करने आते हैं। हमें पता है कि हमारे पीठ पीछे हमारे परिवार के पास कुछ भी नहीं है। उतने पैसे होते तो वो तैयारी करवाते नहीं है, तभी तो हमें आगे इस जंग में आके लड़ना है, और अपने लिए भी लड़ना है, और अपने आने वाले जो है एक तरीके से जनरेशंस के लिए भी लड़ना है। तो ये अपने मन में एक ठानो, एक मोटिवेशन रखो, पॉजिटिव मोटिवेशन रखो, मेहनत करो। आपके मेहनत से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता इस धरती पे। और मैंने खुद पर्सनली अपने लाइफ में देखा है कि मेहनत का जीवन में कोई तोड़ नहीं है। जिसने मेहनत की है वो हमेशा निरंतर आगे बढ़ता गया है, ठीक है, और वो हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस मेरी है ना, आप कभी ये मत सोचना कि सर जो है बहुत शुरू से हाई फाई थे, इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, बहुत हाई बैकग्राउंड थे, हमारा ही बैकग्राउंड लो है। मैं बच्चों से आज बात करता हूँ, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो खेतों में अभी काम करते हैं, खेती भी करवाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, बहुत ऐसे हैं जो दिल्ली में बस में कंडक्टर भी एक स्टूडेंट, ठीक है, और फिर भी उस बार इसके सीजीएल में भी काफ़ी अच्छे नंबर है, सीएचएसएल में भी। तो सबका ऑलमोस्ट पैटर्न इतना ही होता है मेरे भाई। बस मैं बोलूँगा कि वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुशनसीब हैं जिनके पास रोटी आ रही है और जिनके पास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उनके घर वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को मुझे जहाँ तक लगता है भाई जान लगा दो, ठीक है। कम से कम वो हाथ में स्मार्टफोन तो है, कम से कम फैसिलिटीज़ तो घर वालों ने दे रखी है, ठीक है। सोचो उनका जिनके पास तो कुछ भी नहीं है,
फिर भी वो एक से एक रैंक फोड़ रहे हैं और एक से एक नौकरी लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो मेहनत करते रहो। भगवान न करे कभी किसी के जीवन में ऐसी नौबत आए, ठीक है, हमारे में आई, चलो हमने सह लिया, किसी और में आए तो पता नहीं कोई सह भी पाए या नहीं सह पाए, लेकिन बस आपको है ना ऐसे ही जो भी लिस्ट खोलो ना, आज मुझे पता होता है कि मैं भारत का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दूंगा ना, उसके सिलेक्शन के फाइनल लिस्ट में मेरा नाम होगा, क्योंकि मैंने ईमानदारी से मेहनत की है, मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की है, मैंने हर सब्जेक्ट को बड़े डेप्थ में पढ़ा हुआ है, हर सब्जेक्ट का बड़ा प्रॉपर नॉलेज रखा हुआ है, इसलिए मुझे पता होता है। ठीक है, ये इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे, लेकिन इसको आत्मविश्वास जरूर कहेंगे कि मैं भारत का आज कोई भी एग्जाम देने बैठूँ, अगर मैं यूपीएससी का भी एग्जाम देने बैठूँ और ढंग से मेहनत कर लूँगा तो उसके भी सिलेक्शन में मेरा लिस्ट में नाम जरूर होगा। नो मैटर पोस्ट क्या होगी, नो मैटर रैंक क्या होगा, हाँ मैं सिलेक्शन में जरूर रहूँगा। लेकिन आज अगर मैं वो अपने कीमती समय छोड़कर आपको पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ का जो एक सपना था मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, और सपना ये था कि मैं गरीबी में रह चुका हूँ, मैं मुश्किलों में रह चुका हूँ, बस मेरा कोई भाई या मेरा कोई भी दोस्त यहाँ पर वैसे हालात में ना रहे। मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपको गाइड करने के लिए आपका बड़ा भाई आदित्य रंजन यहाँ पर ज़रूर है।